अस्सलाम वालेकुम। साहिब खिलौने ले लो बच्चों के लिए पिज़्ज़ा लेकर। जैसे ही उमर पार्किंग में खड़ी गाड़ी की जानिब बढ़ा, खिलौने बेचने वाला 12 से 13 साल की उम्र का लड़का तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। मगर मेरे बच्चे तो बड़े हैं, वो ऐसे खिलौनों से नहीं खेलते। उमर ने माजरत खाना लहजे में उस लड़के को इनकार किया। अच्छा ठीक है, आप नहीं लेंगे तो कोई और साहिब अपने बच्चों के लिए ले जाएंगे। वो उसकी आंखों की चमक यकदम मान गई, मगर साथ ही खुद को तसल्ली भी दी, तुम पढ़ते यकदम मान गई, मगर साथ ही खुद को तसल्ली भी दी, तुम पढ़ते नहीं। यकदम उमर को उसमें दिलचस्पी महसूस हुई। साहिब मैं पढ़ूंगा तो मेरे घर में छोटा भाई और बहन जो हैं उनकी छोटी छोटी जरूरियात कौन पूरी करेगा। वो अफसरदगी से गोया हवा। मैं और अम्मा काम करते हैं, अम्मा घरों में काम करती, मैं दिन में वर्कशॉप पर काम करता हूँ और रात को इधर खिलौने बेचता हूँ। मेरा छोटा भाई और बहन स्कूल जाते हैं, मैं चाहता हूँ वो मेरी तरह ना हो, पढ़ लिख कर बहुत आगे जाएं। इसीलिए मैं और अम्मा मेहनत मजदूरी करते हैं। अब्बा को पिछले साल फालिज का अटैक हुआ था, तब से वो बिस्तर पर है। अच्छा ये रख लो। उमर ने बटुए से कुछ रुपए निकाल कर उसे देना चाहे। भिखारी नहीं हूँ, मेहनत करता हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। अम्मा कहती है जो सवाल करता है क़यामत के रोज उसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा। आप क्या चाहते हैं मैं लोगों के आगे हाथ फैलाऊं और क़यामत के दिन मेरे चेहरे पर गोश्त ना हो। उमर की बात से जैसे उसकी खुददारी को तजियाना लगा था। अरे यार तुम तो बुरा मान गए। अच्छा ये बताओ एक खिलौना कितने का है? 100 रुपए का। मगर अभी तो आप लेने से इनकार कर रहे थे। उमर को इसका ये अंदाज अच्छा लगा। यार तुम्हारे खिलौने बिक जाएं और तुम्हें क्या चाहिए? ये सारे 10 हैं साहिब, ये लो इन सब के पैसे। एक खिलौना मुझे दो, मेरे घर काम वाली आती है उसके बेटे को दूंगा, बाकी तुम अपने घर के आस पास के बच्चों में बांट देना। उमर ने अपना इरादा बताया, वो लड़का चला गया। मगर उमर को गाड़ी में बैठते ही अपना माजी याद आ गया। सोच के दरीचे खुलते गए। उसके अब्बू एक फैक्ट्री में मुलाजिम थे। उमर उस वक्त 8वीं जमात में था जब उसके अब्बू की दोनों टांगें एक हादसे में जाया हो गई। अपाहिज होने के बावजूद उसके अब्बू ने कभी इस बात को कमजोरी बनाकर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। घर के दरवाजे पर बच्चों के खाने पीने का सामान रखकर बेचना शुरू कर दिया। अम्मी लोगों के कपड़े सीने लगी। उमर स्कूल जाने से पहले साइकिल पर लोगों के घरों में अखबार देता। स्कूल से वापस आता तो ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे आ जाते। शाम को अपनी पढ़ाई करता। यूं तीनों ने मिलकर जिंदगी की गाड़ी चलाना शुरू कर दी। उमर ने एमबीए कर लिया तो उसको एक फर्म में नौकरी मिल गई। अम्मी ने अपनी भांजी से उसकी शादी करा दी। आज उसके दो बेटे हैं जिन्हें वो मेहनत करने की तलकीन करता है। उसके अम्मी अबू दोनों इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, मगर उनका सब्र, लगन और खुददारी आज भी उम्र के हम कदम है। जब ये आज उस लड़के को देखकर उसे अच्छा लगा कि आज भी ऐसे लोग खुददार लोग मौजूद हैं। मोबाइल पर कॉल आ रही कि आज भी ऐसे खुददार लोग मौजूद हैं। मोबाइल पर कॉल आ रही थी जो उसे माजी से हाल में ले आई। जी मेरे बच्चों बस आया हूँ कुछ देर में, उमर ने मुस्कुराते बच्चों को कहा और गाड़ी पार्किंग से निकाल ली।